और आपको किसी के भी बाल झड़ रहे हैं और तकलीफ हो रही है, कुछ परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और आपको किसी के भी बाल झड़ रहे हैं और तकलीफ हो रही है, कुछ मत करो, मुल्तानी मिट्टी से बाल को धो, साबुन लगाना बंद कर दो। अब मुल्तानी मिट्टी किने कहवे बताई सको? मेट मेट अण पुरानी डोकरी और देखो बाल घना ही है, क्योंकि ये स्नान करती मेट हूं, मतलब मां तो धोती। और मेट्रो काम का ही है, बाल को मजबूत बनाना, एक एक करना। आजकल तो वो शैम्पू लगा देते हो, और शैम्पू में पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के हमको दे दिया और हमने मान लिया। बाहर बाहर सिंबल अच्छा होना चाहिए, अंदर भले कचरा, उसमें कोई लेना। बाहर सिंबल, आजकल दुनिया बाहर से मरी हुई है। बारे फूट रो दिखनो, माए बोलो बम रेवे तो हेवे, बाहर अच्छे दिखना बस। और जो बाहर से अंदर अच्छा दिखना कोई बड़ी बात नहीं होती महाराज। अंदर हमारा मन साफ होना चाहिए, ये ध्यान। अगर मेरे मन के अंदर पाप है तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, मेरे सत्संग को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है अगर मेरे मन में पाप है तो। ये ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की। बोलिए महादेव की जय। बोलो कृष्णा। उसकी पत्नी को लेके छोटा सा बच्चा था। वो छोटा बच्चा क्या, वो गुम हो गया, और ऐसे गुम हो गया कि वो मिला ही नहीं। अब उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, रो रो के मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो तो बस वैसे करते करते बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। आधा घंटा हुआ, थोड़ा ढूंढा, बच्चा मिल गया, लाके उसको दिया वापस। उसको बच्चे को देखकर वो रोने लगी, ए बेटा तू नहीं मिला तो मैं तो मर जाती, मेरी तो दुनिया बर्बाद होता थी, मैं ऐसे हो जाती, मैं ऐसे हो जाती। ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा है। अब गए घर पे, जा रहे हो बेन, बेवन थोड़ी बार अने एने तो आवशे तुम बेव थोड़ी बार, ए बेटा बहन थोड़ी बार होવાનો છે, આખી જિંદગી પર હોવાનો જ છે। ભગવાનના નામમાં જાગવાનો હોય ને, અહીંયા હોવડાઈ દો ને, અહીંયા હોવડાઈ દો, અહીંયા હોઈ જા બેટા, હોઈ જા, હોઈ જા। तो देखिए, जब वो बच्चा रो रहा है तो उसके पति ने सारा दृश्य देखा कि वो उसकी माँ इतनी रोई इतनी रोई। अब वो घर पे गया और उसकी पत्नी को बोला कि लक्ष्मी 4 ड्रेस आपकी पैकिंग कर लो, 4 ड्रेस मेरी पैकिंग कर लो, और 4 ड्रेस बच्चे की ले लो। बात को ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। तो जैसे ही बोले, पत्नी ने बोला कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप तो चलो। गए रेलवे स्टेशन और अपने गाँव की तरफ चले गए। अब रास्ते में उसकी पत्नी ने बोला, पतिदेव बता तो दो कहाँ जा रहे हो? कि रे पगली, तेरा बेटा आधा घंटा तक तेरे से दूर हुआ तो तू बेहोश हो गई, पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। अरे तुझे कितना बेकार लगा, मैंने सारा दृश्य देख लिया पगली, तेरे से तेरा बेटा सिर्फ आधा घंटा के लिए तेरे आंखों से ओझल हो गया तो तेरी ये हालत हुई। और ये बेटा माँ से 8 वर्षों से नहीं मिला है, मेरी माँ में क्या बीत रही होगी। बंदी मैं चाह रहा हूँ, ये सब ज्ञान तेरे से मिल गया। इन वास्ते देवियों मैं थोड़े हाथ जोड़ूं, तारे पगे पड़ूं, माँ से कभी बेटा मत छीनना। अगर आप पतिदेव उन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं करे तो आप एक ही शर्त रखो कि देखो तुम्हारा माँ बाप की सेवा करो तो मैं इन घर में रहूं, नहीं तो मैं तुम्हारे अपन घर ही छोकी। यारी लड़ाई कर सको, हिम्मत है हिम्मत। वो तो गड़बड़ रहेगी भाई, रॉन्ग नंबर लाग गए तो पता है काम करने में शर्म। घर को तुम घर मानते क्यों? पहले बात तो देवियों, घर मत मानो, उसको मंदिर मानो। और मंदिर मान के काम कर सकती हो, उसको घर को छोड़ दीजिए। घर एक मंदिर होता है। आपके दिमाग में एक विचार कर दो, ये घर नहीं है, ये मंदिर है। और मंदिर में काम करने से कभी परेशानी होती है क्या? रेवे बा कदी
कभी परेशानी नहीं। तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, एक अपना दिमाग को चेंज करना है कि नहीं ये घर नहीं है, ये मेरा मंदिर है और इसमें मैं बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछे कर लूंगी, ये कर लूंगी, तो मैं क्या छोटा नाम थोड़ी हो जाएगा मेरा। पर नहीं, घर में काम करने वास्ते थोड़ी आई, तो मंदिर में तो कर ले। तो ये ध्यान रखिए। दूसरे नंबर, आपसे एक वंदना है, आप कितने भी उपवास करो, पतिदेव के हम ही कभी नहीं बोलना। अगर पतिदेव रे हम ही बोलो उपवास करो तो आप उपवास कोई काम नहीं आवे। और पतिदेव का भी फर्ज बनता है कि जिंदगी में प्राण त्याग दो, पर अपनी लक्ष्मी को कभी गाली गलौज मत करो। समझ में आई ने? अब रात 2:30 बजे टल्लू रियोड़ो आवे तो वी नहीं कौन सेवा करे हो? कोई नहीं करे। वगर ब्रेक री गाड़ी में वगर ब्रेक रा खटरा में कौन भाई? तो पति भी वैसा चाहिए, पति ऐसा चाहिए कि पत्नी पियर जाए 5 दिन का कह के और 2 दिन में दौड़ती हुई वापस आ जाए कि कहीं रियो कि पति दे मैं आप बिना नहीं रह सकूं, सीधन सट हिसाब, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। ऐसा करो ना, प्रेम करो। तो यूं नहीं भी 3 दिनों कह 3 महीना आराम, ऐसे मत बनो यार। पता नहीं, एक ये जिंदगी है, जी लो। लड़ाई करने के लिए नहीं आए हम लोग, है ना, झगड़ा करने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम प्रेम से रहने के लिए आए। कितने दिन जिएंगे किसी को पता नहीं है। आज निकला वो हमारा था, कल आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए गुजराती में कहावत है कि आ समय पण प्रसार થઈ જશે સુખમાં या दुखમાં। આજનો જે દિવસ નીકળી ગયો, સુખમાં નીકળો दुखમાં નીકળો, कोई नहीं है। आज निकला वो हमारा था, कल आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए गुजराती में कहावत है कि आ समय पण प्रसार થઈ જશે સુખમાં या दुखમાં। આજનો જે દિવસ નીકળી ગયો, સુખમાં નીકળો दुखમાં નીકળો, कोઈને खबर नहीं, है ना। गुजराती में एक और कहावत बहुत अच्छी है, महलोना वासी गरीबी शू जाने और दुखिया दुख ने सुखिया शू जाने। जो अमीर लोग होते ने, जो महलों में रहने वाले होते ने, वो गरीब के दुख को क्या जानेंगे। ये जिंदगी में ध्यान रखो। अरे जिंदगी जी लो भाई, कितना जीना है, चले जाएंगे दुनिया से, है ना। और माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हमारे माता पिता भगवान का रूप होता है। अरे प्रथम निवण मेरे माता पिता को जिनसु रचियो शरीर, दूजो निवण मारा गुरुदेव ने जो पढ़ियो भजन में शीर। प्रथम निवण तो मेरे माता पिता का ही है, उनका अधिकार दुनिया में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माता पिता नहीं होते तो मैं दुनिया में नहीं होता। सीधो हिसाब। मैं दूजा भगवान ने तो देखिया को नहीं, पर मारा माता पिता तो मारे वास्ते ईश्वर रूप था। और माता पिता की सेवा की नहीं, इसलिए आपके बीच में बैठा हूं यहाँ पे। ये सब माता पिता की कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद है। आजकल माता पिता को बोझ मानते हैं, नहीं भैया ऐसा मत करो प्लीज, माता पिता को जी मत दुखाओ। आपने हाथ जोड़ी है, भले